हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 142 से 145 तक। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। तो बात करते हैं सेक्शन 142 की। सेक्शन 142 का मार्जिनल नोट कहता है कि बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, हूएवर बीइंग अवेयर ऑफ फैक्ट्स, कोई भी पर्सन जो इस बात से उसे पता है, वो फैक्ट से वो अवेयर है और वो जो फैक्ट्स किसी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली रेंडर करते हैं। मतलब एक पर्सन है, उसे इस बात का पता है कि एक असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, इंटेंशनली जॉइंस दैट असेंबली, इंटेंशन से उस असेंबली को ज्वाइन करता है। उसे इस बात का पता है कि वो अनलॉफुल असेंबली है, फिर भी वो उसे ज्वाइन करता है, या फिर वो उसके अंदर कंटिन्यू रहता है, असेंबली का मेंबर रहता है। मतलब पहले उसे शायद ना पता हो कि वो असेंबली अनलॉफुल है, लेकिन जब वो असेंबली अनलॉफुल हो जाती है और उसे पता लग जाता है कि वो अनलॉफुल असेंबली है, इसके बावजूद भी वो उस असेंबली का मेंबर रहता है, तो उसे हम कहेंगे अनलॉफुल असेंबली का एक मेंबर। सेक्शन 143 बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने के लिए जो पनिशमेंट है उससे डील करता है। सेक्शन 143 कहता है कि कोई भी पर्सन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो उसे इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा। उसकी टर्म कितनी हो सकती है? 6 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकती है, या फिर उसे फाइन देना पड़ सकता है, या दोनों। अब हम सेक्शन 144 की बात करेंगे, जिसका मार्जिनल नोट कहता है कि जॉइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन, यानी किसी डेडली वेपन के साथ अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन करना। अब सेक्शन 144 की वर्डिंग क्या है? हूएवर बीइंग आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन, कि कोई भी पर्सन है वो आर्म्ड है, मतलब उसके पास कोई वेपन है, और वो वेपन कैसा है? डेडली वेपन है, बहुत ही खतरनाक वेपन है। और विद एनीथिंग, या तो कोई और चीज़ है उसके पास, विच यूज एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस, कोई दूसरी चीज़ है जिसको वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है, इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, मतलब जो वेपन उसके पास है या कोई दूसरी चीज़ जो कि वेपन की तरह यूज़ की जा सकती है, उससे किसी की डेथ हो सकती है, और वो जो पर्सन है वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। ठीक है, अब यहाँ तक हम समझते हैं। सिंपल सी बात क्या है कि कोई एक पर्सन है जो कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, उसके पास कोई डेडली वेपन है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है, और उस वेपन से या उस चीज़ से किसी की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है? उसकी पनिशमेंट है 2 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, और विद फाइन, या तो सिर्फ फाइन या फिर पनिशमेंट भी और फाइन भी। हम सेक्शन 144 को एक टाइप में हम कह सकते हैं कि एक एग्रेवेटेड फॉर्म है ऑफेंस की। अब इसमें पनिशमेंट भी ज़्यादा है, ये 2 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि इसमें जो पर्सन है अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर हैं उसके पास डेडली वेपन है, मतलब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 145 की। सेक्शन 145 का मार्जिनल नोट कहता है जॉइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, यानी कि एक अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करना या उसका मेंबर बने रहना, ये जानते हुए भी कि उसे डिस्पर्स करने के लिए कमांड दे दी गई है, मतलब उसे अलग करने के लिए कमांड दे दी गई है। अब सेक्शन 145 की वर्डिंग कहती है कि हूएवर जॉइंस और कंटिन्यूज इन एन अनलॉफुल असेंबली, यानी कोई भी पर्सन किसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करता है या उसका मेंबर बने रहता है, उसी अनलॉफुल असेंबली में कंटिन्यू रहता है। नोइंग दैट, अब उस पर्सन को नॉलेज है कि वो जो अनलॉफुल असेंबली है उसे कमांड दे दी गई है या उसे कमांड किया गया है उस पर, इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय लॉ टू डिस्पर्स, लॉ के थ्रू कोई मैनर है उसके थ्रू उसको डिस्पर्शन के लिए, उसको डिस्पर्स करने के लिए कमांड दे दी गई है, फिर भी वो उसे ज्वाइन करते हैं अनलॉफुल असेंबली को या उसके अंदर कंटिन्यू रहता है, तो उसे इम्प्रिजनमेंट के साथ पनिश किया जाएगा, जिसकी टर्म हो सकती है 2 साल तक, वो 2 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, और विद फाइन, या फिर पनिशमेंट भी और फाइन भी। इसके कहने का मतलब क्या है कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक पर्सन अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करता है या उसमें कंटिन्यू एक मेंबर रहता है। फ्रेज है डिस्पर्जल ऑफ अनलॉफुल असेंबली,
इसके लिए आप सीआरपीसी में चैप्टर 10 को देख सकते हो, जो कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी से डील करता है। जैसे कि सेक्शन 129 सीआरपीसी का कहता है कि डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज़ ऑफ सिविल फोर्स। तो आप रेलेवेंट प्रोविजंस इसके सीआरपीसी के भी चेक कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।